हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं एंजाइम्स। और एंजाइम्स के अंदर आज हम देखने वाले हैं उसकी हिस्ट्री, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजाइम्स, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं लोक एंड की हाइपोथेसिस। तो इन मेन पॉइंट्स पर आज हम फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा हिस्ट्री ऑफ द एंजाइम्स। So Buckner discovered and isolated the enzyme zymase from yeast cell. साइंटिस्ट जो थे बकनर, उन्होंने सबसे पहले आइसोलेट और डिस्कवर किया था कौन से एंजाइम को? जाइमेज एंजाइम को। और ये एंजाइम कौन से सेल से उन्होंने निकाला था? यीस्ट सेल से। यीस्ट जो कि एक फंगस होती है। क्यून कॉइन द टर्म एंजाइम्स। क्यून साइंटिस्ट है जिन्होंने कौन सी टर्म दी थी बेटा? एंजाइम टर्म क्यून साइंटिस्ट ने ही दी थी। जे बी शमनर प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड यूरिएज एंजाइम। तो भाई जे बी शमनर जो थे, उन्होंने यूरिएज एंजाइम को क्या किया था? क्रिस्टलाइज्ड किया था, यानी कि सोल्यूबल फॉर्म से उनकी प्रोटीन को क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। और ये कहां से लिया था उन्होंने एंजाइम? फ्रॉम कैनावेलिया, जिसको जैक बीन प्लांट या फिर लोबिया प्लांट भी बोला जाता है। तो ये थी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजाइम। तो इसके अंदर सबसे पहला फीचर हमारे पास आता है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। देखो बेटा, मैंने यहां पर क्या बोला है? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स। मैंने यहां पर ऑल एंजाइम्स नहीं बोला। सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल मतलब कि मैक्सिमम एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। Second point, there are some nucleic acids that behave like enzymes. For example, ribozymes. राइबोजाइम जो होता है बेटा, वो एक आरएनए होता है। सो आरएनए इज ए राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोजाइम जो है वो एक एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका नेचर क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड, ना कि प्रोटीन। इसी कारण से क्या बोला गया? Almost all enzymes are protein, but some are RNA या nucleic acid in nature, for example, ribozymes. Next point we have catalytic structure of most of the enzymes are tertiary and globular. अब देखिए हमने क्या बताया? Most of the enzymes are proteins. प्रोटीन के अंदर आप लोगों को पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टररी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सो एंजाइम का जो फंक्शनल या कैटालिटिक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब इसके अंदर एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, थ्री डायमेंशनल शेप अटेन कर लेती है प्रोटीन की चेन, और एक्टिव साइट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्लोब्यूलर होता है, फाइब्रस ना होकर कैसा होता है? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इन एंजाइम्स एक्टिव साइट इज प्रेजेंट। जैसे यहां पर बेटा मान लो ये मैंने एक एंजाइम रिप्रेजेंट किया है। एंजाइम के अंदर ये जो साइट यहां पर दिखाई गई है, इन साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां पर सबस्ट्रेट आकर फिट हो सकता है। सबस्ट्रेट यानी कि वो कंपाउंड जिसके ऊपर एंजाइम काम करने वाला है। सो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट्स। तो देखो ये पॉकेट के जैसे स्ट्रक्चर है जिनके अंदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट होता है। सबस्ट्रेट क्या? जिसके ऊपर एंजाइम एक्शन परफॉर्म करने वाला है, रिएक्टेंट भी बोल सकते हो। Thus, enzymes through the active site catalyze reaction at a high rate। और ये एंजाइम जो है अपनी इस एक्टिव साइट के कारण ही रिएक्शन रेट को बढ़ा पाते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि एंजाइम इस एक्टिव साइट की हेल्प से रिएक्शन रेट को कैसे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। एंजाइम जो है अपनी सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। देखो यहां पर जैसे ये एंजाइम मैंने आपको दिखाया, इस एंजाइम के अंदर इस स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट ही फिट हो पाएंगे जो इस एक्टिव साइट के अंदर फिट हो सकते हैं। मान लो मैं यहां पर बोल देता हूं कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। सो दिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन नॉट फिट इनटू दीज एक्टिव साइट। तो क्या बोला इसने कि भाई एक एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट स्पेसिफिक ही होगा, या फिर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक, सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होगा। सो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। नेक्स्ट वी हैव एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। एंजाइम्स जो है बेटा बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए। अब क्यों कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पूरा इनका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे डिटेल में, तब आपको समझ में आने वाला है। आज इसका कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। नेक्स्ट वी हैव
कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम डिपेंड्स अपॉन द टर्न ओवर नंबर एंड केएम कांस्टेंट। जो भाई एंजाइम की कैटालिटिक पावर यानी कि रिएक्शन को कैरी आउट करने की पावर वो किस पर डिपेंड करती है? पहला तो डिपेंड करती है टर्नओवर नंबर पर और दूसरा डिपेंड करती है केएम कांस्टेंट पर। तो टर्नओवर नंबर क्या होता है पहले इसको समझो बेटा। सो इट इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम बाय ए मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। भाई एक हमारे पास जो एंजाइम है वो सब कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है पर यूनिट टाइम के अंदर, उसको बोला जाता है टर्न ओवर नंबर। जैसे कि मानो हमारे पास ये है एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल ए, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट बी बाय द एंजाइम ई। तो मान लो ये एंजाइम E1 है, 50 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर यानी कि बी के अंदर 1 मिनट के अंदर। तो 50 क्या होने वाला है? टर्नओवर नंबर होने वाला है इस एंजाइम E1 का। तो जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर, वो एंजाइम क्या करेगा? उतने ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और उतनी ही ज्यादा रिएक्शन की स्पीड होने वाली है। सो कैटालिटिक पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्नओवर नंबर। जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर होगा उतनी फास्ट रिएक्शन कैरी आउट होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर उतने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होने वाले हैं प्रोडक्ट के अंदर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट एंजाइम। जो कार्बनिक एनहाइड्रेज है जो कि हमारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, CO2 प्लस वाटर को कंबाइन करके कार्बनिक एसिड बनाता है, वो फास्टेस्ट एंजाइम होता है क्योंकि उसका टर्नओवर नंबर बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव enzymes increase the rate of reaction several times by lowering down the activation energy। अब बेटा एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करवा देते हैं। इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम रिमेन्स सेम इवन आउटसाइड द लिविंग सिस्टम। अगर आप एक एंजाइम को जो लिविंग सिस्टम में है, मान लो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हमारी बॉडी से निकाल के उसको बाहर लेके आते हो तो हमारी बॉडी के बाहर भी वो एंजाइम सेम कैटालिटिक पावर पर ही काम करने वाला है। सो कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम रिमेन सेम इवन आउटसाइड द लिविंग सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव एंजाइम्स व्हेन नॉट इन यूज। जब एंजाइम्स यूज में नहीं होते, रिप्रेजेंट इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड एज जाइमोजेंस और प्रोएंजाइम्स। जब भी एंजाइम यूज में नहीं होते तो वो अपनी एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को जाइमोजेंस या फिर प्रोएंजाइम बोल सकते हैं। तो जाइमोजेंस या प्रोएंजाइम क्या होते हैं? दीज आर द इनएक्टिव एंजाइम्स। पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। जैसे आपको पता है पेप्सिन जो है हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन। सिमिलरली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है? ट्रिप्सिनोजन। सो ट्रिप्सिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये है हमारे पास बेटा कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट थे किसके? एंजाइम्स के। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम जो है अपना एक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो देखो बेटा एक सिंपल सा हमारे पास रिएक्शन क्या होती है। एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होकर बना लेता है प्रोडक्ट प्लस फ्री एंजाइम। तो देखो यहां पर ये हमारे पास प्रेजेंट है एंजाइम। दिस इज द एंजाइम। एंजाइम को आप की एक चाबी की तरह समझ सकते हैं, जबकि सबस्ट्रेट है ये हमारे पास, इसको आप एक लॉक की तरह समझ सकते हैं। देखो जैसे एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर लॉक में ही फिट हो सकती है, मींस इन दोनों की शेप एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वाला शेप ही इस एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो सकता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही कम टाइम के लिए बनने वाला है, और ये रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल हो सकती है। यहां से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होकर वापस से फ्री एंजाइम और फ्री सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ तो एंजाइम क्या कर देता है? इस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे जैसे ही यहां पर इन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन किया, देखो सबस्ट्रेट के दो पार्ट हो गए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कन्वर्ट हो गया है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है क्योंकि यहां पर एंजाइम ने अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया है, बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो गए हैं और सबस्ट्रेट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। फाइनली फ्री
एंजाइम और प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाएगा। सो फ्री एंजाइम, तो जो चाबी थी वो फ्रीली रिलीज हो गई, जो लॉक था यानी कि जो सबस्ट्रेट था वो ब्रेक डाउन हो गया, दो पार्ट में टूट गया या ओपन हो चुका है। तो ये हमारे पास होता है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। अब इसको अगर मैं थ्योरेटिकली समझाऊं आपको, तो ये एक लोक एंड की हाइपोथेसिस बन गई है हमारे पास एंजाइम के एक्शन की। एंजाइम जो है वो एक की तरह बिहेव करता है और लोक की तरह बिहेव करता है हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जैसे एक पर्टिकुलर लोक के अंदर एक पर्टिकुलर की ही फिट हो सकती है क्योंकि उनकी शेप बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक पर्टिकुलर चाबी एक पर्टिकुलर लोक में ही फिट हो सकती है, वैसे ही एक पर्टिकुलर लोक यानी कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एक पर्टिकुलर एंजाइम में ही फिट हो सकता है, क्योंकि इनकी शेप भी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे में फिट होने वाली। ठीक है बेटा, तो जैसे लोक एंड की एक दूसरे में फिट होते हैं और जो की है यूज होने के बाद उसको एज सच निकाल लिया जाता है, लोक जो है वो ओपन हो जाता है या दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वैसे ही रिएक्शन के एंड पर हमारे पास फ्री एंजाइम रिलीज हो जाता है और ये एंजाइम दोबारा से किसी भी रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट कर सकता है। इसीलिए देखो बेटा, फ्री एंजाइम रिलीज हो रहा है रिएक्शन के एंड पर और ये एंजाइम बार बार वापस से यूज किया जा सकता है एक रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। सो कम नंबर ऑफ एंजाइम भी ज्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स तो बार बार यूज हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर। अब देखिए, द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है उस केमिकल को सबस्ट्रेट बोला जाता है। सबस्ट्रेट बाइंड्स विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। फाइनली द सबस्ट्रेट इज चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया और ये क्या कहलाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। फाइनली सबस्ट्रेट एंड फ्री एंजाइम इज रिलीज। फाइनली देखो क्या हुआ, सबस्ट्रेट और फ्री एंजाइम रिलीज कर दिए गए हैं। द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करती है। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप एंड फिट मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। देखो ये क्या बोलता है, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के पास आएगा, ये एक्टिव साइट में थोड़ा बहुत चेंज करवाएगा ताकि एक्टिव साइट इसको मोर टाइटली ग्रैब कर सके, अच्छे से पकड़ सके। The active site of enzyme, which is in close proximity of the substrate, breaks the chemical bond of the substrate and an enzyme product complex is formed. अब क्या करेगा बेटा, वो एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन करवाएगी। सो केमिकल बॉन्ड का जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में और क्या बन जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट of the reaction and free enzyme is ready to take up the another molecule of the substrate। भाई फ्री प्रोडक्ट रिलीज कर दिया गया, फ्री एंजाइम रिलीज कर दिया गया और ये एंजाइम वापस से नए सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए रेडी है। सो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन is lock and key hypothesis. Both enzyme and substrate have specific complementary geometrical shape like lock and key। बेटा ये क्या बोल रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के अंदर स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री मींस एक दूसरे के अंदर फिट होने वाली ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, जैसे एक चाबी और एक ताले के अंदर होती है। एज ए पर्टिकुलर लॉक इज ओपन बाय ए पर्टिकुलर की, जैसे एक पर्टिकुलर ताले को एक पर्टिकुलर चाबी ही खोल सकती है, इन ए सिमिलर वे ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट फिट्स इन द एक्टिव साइट ऑफ ए पर्टिकुलर एंजाइम। एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट किसी पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिव साइट में ही फिट हो सकती है। एज द की रिमेन्स एज सच आफ्टर ओपनिंग द लॉक, जैसे ताले को खोलने के बाद चाबी तो एज सच रहती है, सिमिलर तरीके से इन सेम वे एंजाइम जो कि की तरह बिहेव कर रहा है रिमेन्स सेम अनयूज्ड, दोबारा से अनयूज्ड रह जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एंड पर। सो दिस एंजाइम इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट रिएक्शन, और ये एंजाइम नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होता है विद नेक्स्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, नए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ। This explains that the how the less number of enzyme can convert more number of substrate molecule into product। ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है कि भाई कम नंबर ऑफ एंजाइम जो है वो ज्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि एंजाइम रिएक्शन में वापस यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है रिएक्शन के एंड में फ्रीली रिलीज कर दिया जाता है। तो बेटा ये थी हमारे पास लॉक एंड की हाइपोथेसिस। आज के लेक्चर में बस इतना ही।
स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।